चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपकी कितनी इनकम पर इनकम टैक्स नहीं है? 5 लाख। 7 लाख, 10 लाख। अच्छा, डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट का फायदा लेके भी 15 लाख। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 करोड़ तक की इनकम पर नो टैक्स, यकीन नहीं हो रहा ना? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। पॉसिबल हो सकता है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के थ्रू। टैक्स अवॉइडेंस लीगली की जा सकती है, आप लीगल तरीकों से अपने टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन टैक्स इवेजन होता है इनलीगल तरीके से अपने टैक्सेस को कम करना या टैक्सेस पे ना करना। अब टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में क्या डिफरेंस है और लोग कैसे इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ये हम एक केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। देखो, ये है मिस्टर बद्रीनाथ। ये जो बद्रीनाथ है ये अभी अभी रिटायर हुए हैं। और ये है इनके बेटे भोलेनाथ। इन भोलेनाथ की 2 बिजनेस यूनिट्स हैं। एक इनकी गारमेंट्स की शॉप है सदर मार्केट में और इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो इन्होंने एक और शॉप ले ली किसी मॉल में। मिस्टर भोलेनाथ पहले ये सदर मार्केट वाली शॉप पे फुल टाइम बैठते थे। अब इनकी 2 बिजनेस यूनिट्स हैं, तो एक को ये खुद मैनेज करते हैं, दूसरे यूनिट को इनके फादर मैनेज करते हैं। एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मान लो भोलेनाथ साल का 50 लाख रुपए कमाते हैं और 10 लाख के उनके खर्चे हो जाते हैं, तो इनको 40 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है। हम अपने एग्जाम्पल में अज्यूम कर रहे हैं कि ये कोई भी डिडक्शंस नहीं ले रहे। ये जो मिस्टर भोलेनाथ है ये बड़े भोले हैं। इनको किसी ने समझाया कि अगर तुम अपने फादर को सैलरी दोगे तो तुम्हारे टैक्स कम हो सकता है। अगर इनके फादर मिस्टर बद्रीनाथ एक शॉप को मैनेज नहीं करते तो भोलेनाथ को किसी और को हायर करना पड़ता, उसे ये सैलरी देते। मान लेते हैं उसकी सैलरी होती 50,000 रुपये पर मंथ, यानी साल की 6 लाख। और इस खर्चे को मिस्टर भोलेनाथ अपनी इनकम से माइनस कर सकते थे। अब इनको 40 लाख की जगह 34 लाख की अमाउंट पर टैक्स देना है। अगर ये अपने फादर को सैलरी दे तो ये अपनी इनकम को कम कर सकते हैं और अपने टैक्सेस को भी कम कर सकते हैं। इनकी फैमिली इनकम तो ज़्यादा है क्योंकि इनके फादर की भी सैलरी आ रही है और मिस्टर भोलेनाथ की भी इनकम हो रही है, लेकिन फिर भी मिस्टर भोलेनाथ अपनी इनकम पर कम टैक्स पे कर रहे हैं। क्योंकि इनके फादर की इनकम 6 लाख रुपए है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो ये 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स की सेविंग कर रहे हैं। इसे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, यानी लीगली अपने टैक्सेस को कम करना। अगर मिस्टर भोलेनाथ अपने फादर को उतनी सैलरी पे कर रहे हैं जितना अगर उनकी फादर की जगह पर कोई और एम्प्लॉय काम करता तो वो उसे पे करते, तो ये ठीक है। लेकिन अगर भोलेनाथ अपने फादर को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं जो कि उस काम के लिए अनरीजनेबल है या उस काम के लिए उतनी सैलरी नहीं बनती, तो इसे बोलते हैं टैक्स इवेजन, यानी इनलीगल तरीके से अपने टैक्सेस को कम करना। इसकी वजह से भोलेनाथ को इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो ये तो थी बद्रीनाथ और भोलेनाथ की स्टोरी, जिससे हमें ये पता चला कि कैसे लोग गलत एक्सपेंसेस को क्लेम करके टैक्स इवेजन करते हैं और कैसे भोलेनाथ जैसे लोग जो सच में लीगली अपने टैक्सेस को कम कर सकते हैं, वो नॉलेज ना होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन अब तो पता चल गया ना यार, तो ऐसे ही और नॉलेज लेने के लिए फॉलो करो फिनजीनियस को। अब हम देखेंगे कि जीएसटी इवेजन कैसे होता है, कैसे एक नॉर्मल कस्टमर का भी हाथ होता है जीएसटी की चोरी करने में, जो कि इनलीगल है, नहीं करना चाहिए। ये है मिस्टर प्यारेलाल। इनकी एक छोटी सी दुकान है केक की। ये केक बनाते हैं और बेचते हैं और इनके पास इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम इन्होंने डिपार्टमेंट को अपनी शॉप का एरिया डायमेंशन सब बताया था। अब ये भाई साहब मिस्टर प्यारेलाल क्या करते हैं, इनके किसी रिश्तेदार या दोस्त को कुछ भी खरीदना होता है तो वो इनके पास आते हैं और बोलते हैं आप अपने जीएसटी नंबर पर ये खरीद लो, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फर्नीचर एट्सेट्रा। और ये खरीद लेते हैं क्योंकि इनको जीएसटी का इनपुट मिलता है और इनको
अपनी सेल्स पे जो जीएसटी पे करना पड़ रहा था वो भी कम हो जाता है। जीएसटी के साथ साथ ये इन खर्चों को अपने बिजनेस में दिखाते हैं तो इनका इनकम टैक्स भी कम हो जाता है। और इनके दोस्तों को क्या फ़ायदा होता है, उनको मार्केट में जीएसटी पे करके जो सामान महंगे में मिल रहा था वही सामान प्यारे लाल इन्हें कम प्राइस में दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये है इनकी दोस्त प्रियांशी। इनको एक आईफोन चाहिए। अगर ये मार्केट में लेने जाएंगी तो इन्हें ये फ़ोन मिलेगा 1 लाख, इसका प्राइस है, 18% जीएसटी 1,18,000 में। अगर प्यारे लाल प्रियांशी के बिहाफ पे अपने जीएसटी नंबर पे ये फ़ोन लेंगे तो प्यारे लाल को 18,000 का टैक्स इनपुट मिल जाएगा। मान लो प्यारे लाल को अपनी सेल्स पे 80,000 रुपये का जीएसटी पे करना था। अब क्योंकि इन्होंने अपने जीएसटी नंबर पे फ़ोन परचेज किया है तो अब सिर्फ 62,000 का जीएसटी इनको पे करना है। इनको 18,000 का जीएसटी कम पे करना पड़ा तो ये प्रियांशी को 1,18,000 का फ़ोन 1,09,000 में देंगे, जिससे 9,000 का फ़ायदा प्रियांशी को होगा और 9,000 का फ़ायदा प्यारे लाल को होगा। इस तरीके से आजकल बहुत सारे लोग जीएसटी की चोरी करते हैं जो कि इनलीगल है। कई केसेस में तो लोगों के पास डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ जाता है और लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते कि उन्होंने जो जो चीज़ें खरीदी हैं वो बिजनेस में कैसे यूज़ की। टैक्स इवेजन इनलीगल है, आपको नहीं करना चाहिए। आप आज नहीं तो कल फंस जाओगे और आपको टैक्सेस के साथ साथ पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें फिनजीनियस को। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।